क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है, रॉबर्ट एम गेने के अष्टपदी सोपानों को श्रृंखलाओं में लगाओ, ठीक है, और उसने नीचे के 4 ऑप्शन ऊपर नीचे दे दिए। अब आपको जब तक पता ही नहीं है कि पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, तो आप उसको श्रृंखला में नहीं लगा पाओगे। हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे रॉबर्ट एम गेनी के बारे में। इन्होंने क्या दिया था, किस लिए ये फेमस है अधिगम के क्षेत्र में, और इनसे किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में। इनको आप हल्के में मत लीजिएगा, पहली बार हो सकता है कुछ लोग तो नाम सुन रहे होंगे रॉबर्ट एम गेनी का। इनको हल्के में मत लीजिएगा, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं और किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। तो रॉबर्ट एम गेने, ठीक है, इन्होंने क्या दिया था, किस टर्म के लिए ये फेमस है, तो इन्होंने दिया था अष्टपदी सोपान का नियम, ठीक है। अष्टपदी सोपान के नियम के लिए ये क्या है, फेमस है, ठीक है। इसके बारे में क्या होता है ये, इसके बारे में जानते हैं, लेकिन पहले देखते हैं इनके अनुसार अधिगम क्या होता है, सरल से कठिन की ओर होता है। इन्होंने बोला था कि अधिगम हमेशा सरल से कठिन की ओर होता है, ठीक है। इन्होंने जो बुक्स लिखी थी वो थी प्रिंसिपल्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन और कंडीशंस ऑफ लर्निंग, ठीक है। जैसे पूछ लेगा कंडीशंस ऑफ लर्निंग बुक किसने लिखी थी, तो रॉबर्ट एम गेने ने लिखी थी। पूछेगा प्रिंसिपल्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन किसने लिखी थी, तो रॉबर्ट एम गेने ने लिखी थी। इन्होंने क्या कहा था, अधिगम सरल से कठिन की ओर होता है, और उन्होंने क्या दिया है, अष्टपदी सोपान का नियम दिया है, जिसमें इन्होंने 8 नियम बताए हैं। उन्हीं 8 नियमों से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। यह है रॉबर्ट एम गेनी का अष्टपदी का सोपान, जिसमें इन्होंने 8 चरण दिए हैं, ठीक है, जैसे आप देख पा रहे होगे। और ये सरल से कठिन की ओर चरण है, ठीक है। सरल से कठिन की ओर का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये दिया है रॉबर्ट एम गेनी ने, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं संकेत अधिगम पहला है, ठीक है। उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम है, श्रृंखला अधिगम है, शाब्दिक सहचर्य अधिगम है, बहुविभेदन अधिगम है, संप्रत्यय अधिगम है, सिद्धांत अधिगम है, समस्या समाधान अधिगम सबसे लास्ट में है, ठीक है। तो सबसे पहले संकेत अधिगम से हम चलते हैं, ठीक है। बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं बताती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे संकेत अधिगम। तो संकेत अधिगम को बोला जाता है निम्न श्रेणी का अधिगम। पॉइंट आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा, मैंने लिख भी दिया है। संकेत अधिगम को बोला जाता है सबसे निम्न श्रेणी का अधिगम, ठीक है। और उच्च श्रेणी का अधिगम बोला जाता है समस्या समाधान अधिगम को। समस्या समाधान अधिगम कहलाता है उच्च श्रेणी का अधिगम। अब जैसे क्वेश्चन पूछेगा, रॉबर्ट एम गेने ने उच्च श्रेणी का अधिगम किसे कहा है, तो समस्या समाधान अधिगम को। और निम्न श्रेणी का अधिगम किसे कहा है, तो संकेत अधिगम को रॉबर्ट एम गेने के अष्टपदी सोपान में निम्न श्रेणी का अधिगम कहा गया है, ठीक है। अब देखिए जो 4 है नीचे के, संकेत अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम और शाब्दिक सहचर्य अधिगम, ये चारों ही निम्न श्रेणी के अधिगम कहलाते हैं, ठीक है। सबसे निम्न श्रेणी का अधिगम पूछता है तो संकेत अधिगम, और निम्न श्रेणी के अधिगम कौन कहलाते हैं, ये चारों जो है निम्न श्रेणी के अधिगम कहलाते हैं, ठीक है। और ऊपर के जो 4 हैं, बहुविभेदन अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, सिद्धांत अधिगम और समस्या समाधान अधिगम, ये चारों क्या कहलाते हैं, उच्च श्रेणी के अधिगम कहलाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन किस तरह से पूछता है वो मैं बताती हूँ। जैसे क्वेश्चन पूछेगा, रॉबर्ट एम गेने के सोपान के अनुसार इनमें से कौन निम्न श्रेणी का अधिगम नहीं है, उसमें से वो ऑप्शन डाल देगा उच्च श्रेणी के अधिगम में। तो आपको अगर पता ही नहीं है कि निम्न श्रेणी का अधिगम कौन सा है, तो आप कैसे वहां पर राइट आंसर कर पाओगे। तो आपको पता होना चाहिए कि निम्न श्रेणी के अधिगम नीचे के 4 हैं और उच्च श्रेणी के अधिगम ऊपर के 4 हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट है, जो नीचे के निम्न श्रेणी के अधिगम है, शाब्दिक सहचर्य अधिगम, श्रृंखला अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम और संकेत अधिगम, इनमें तर्क व चिंतन का अभाव होता है, ठीक है। इनमें तर्क व चिंतन का अभाव होता है। और जो ऊपर के उच्च श्रेणी के अधिगम है, समस्या समाधान अधिगम, सिद्धांत अधिगम, संप्रत्यय अधिगम और बहुविभेदन अधिगम, इनमें क्या है, तर्क व चिंतन का अभाव नहीं होता है, इनमें बच्चा तर्क व चिंतन करता है। अब आगे देखते हैं और देखिएगा, अभी तो ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी आपको बहुत टिपिकल लग रहा होगा, बट जैसे मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको भी बहुत ये इजी लगने लगेगा, ठीक है। देखिए संकेत अधिगम, संकेत अधिगम आपको वैसे ही समझ में आ रहा है जब बच्चा संकेतों के माध्यम से सीखने लगता है। लिखते जाइएगा आप, ठीक है। जब बच्चा संकेतों के माध्यम से सीखने लगता है तो वो संकेत अधिगम कहलाता है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। जब बच्चा संकेतों के माध्यम से सीखने लगता है, ठीक है, जब बच्चा संकेतों के माध्यम से सीखने लगता है तो वो संकेत अधिगम कहलाता है, ठीक है। और जब संकेत अधिगम पूरी तरह से सीख जाता है तो वो एक स्टेप बढ़ता है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम की तरफ। और उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम जो है वो थॉर्नडाइक के सिद्धांत और पावलव के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। जिन्होंने भी थॉर्नडाइक का सिद्धांत और पावलव का सिद्धांत नहीं देखा है वो जाके मेरे चैनल पे देख सकता है। जब तक आपने वो नहीं देखा होगा आप ये क्लियर नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत क्या है, पावलव और थॉर्नडाइक के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, ठीक है।
ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन पूछेगा रॉबर्ट एम गेने के सोपानों में कौन सा ऐसा सोपान है जो थॉर्नडाइक और पावलोव के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, तो आपको पता हो जाएगा उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम जो है थॉर्नडाइक और पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम की तरफ उसने क्या किया, स्टेप ले लिया। ठीक है। अब जैसे ही वो श्रृंखला अधिगम की तरफ गया, श्रृंखला अधिगम क्या होता है, श्रृंखला के माध्यम से सीखना। ठीक है, श्रृंखला के माध्यम से सीखना होता है श्रृंखला अधिगम। अब जैसे कि कोई बच्चा है, ठीक है, तो वो पहले क्या, जैसे आ बनाना सीखता है, जैसे बच्चा है कोई, तो उसको क्या पहले ये चीजें सिखाई जाती है ना, ऐसे करके सिखाया जाता है। फिर बच्चा को ऐसे करके सिखाया जाएगा, जैसे आ बनाना सीखना है तो ऐसे सिखाया जाएगा, फिर ऐसे सिखाया जाएगा, है ना। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या, ऐसे सिखाया जाएगा। तो ये क्या है, श्रृंखलाओं के माध्यम से क्या कर रहा है, बच्चा सीख रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, श्रृंखला अधिगम में क्या आएगा, श्रृंखला के माध्यम से सीखना। और ये जो श्रृंखला अधिगम है, ये जो श्रृंखला अधिगम है, ये किसने दिया था, श्रृंखला अधिगम का जो संप्रत्यय है, एक क्वेश्चन पूछ सकता है श्रृंखला अधिगम का संप्रत्यय किसने दिया है, तो श्रृंखला अधिगम का संप्रत्यय दिया है एडविन रे गुथरी ने। ठीक है, एडविन रे गुथरी, एडविन रे गुथरी ने श्रृंखला अधिगम का जो है सोपान दिया है, श्रृंखला अधिगम का संप्रत्यय दिया है। ठीक है। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा, रॉबर्ट एम गेने में, रॉबर्ट एम गेने के अष्टपदी सोपान में श्रृंखला अधिगम का संप्रत्यय किसने दिया है, तो एडविन रे गुथरी ने दिया है। ठीक है, ये सब आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है। शाब्दिक सहचर्य अधिगम, शाब्दिक सहचर्य अधिगम में आपको शब्द से ही समझ में आ रहा होगा, इसमें क्या है, बच्चा शब्दों के माध्यम से, ठीक है, शब्दों को सीखने लगता है, मतलब कि शब्दों के माध्यम से वो सीखने लगता है। ठीक है, इसमें जैसे कि वो श्रृंखला पहचानने लगा था। ठीक है, और शाब्दिक सहचर्य अधिगम में क्या हुआ, शब्द को यूज करना जानने लगा। ठीक है, शब्द को कैसे यूज करना है वो ये जानने लगा, शाब्दिक सहचर्य। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए ये चारों जो हो गए, चारों किस में आते हैं, निम्न श्रेणी के अधिगम में आते हैं। ये चारों कंप्लीट हो गए। और इसमें क्या होता है, तर्क व चिंतन का अभाव होता है। संकेत अधिगम में क्या होता है, बच्चा संकेतों के माध्यम से सीखता है, जैसे इशारे कर करके उसे समझाया जाता है। ठीक है, संकेतों के माध्यम से। उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम मतलब कि उसे अगर इशारा के बुलाओ तो वो इशारे में आने लगता है, टाटा बाय बाय, ये सब चीजें उद्दीपन अनुक्रिया में उसे सिखाई गई। ठीक है, श्रृंखला अधिगम में क्या हुआ, वो श्रृंखलाओं के माध्यम से सीखने लगा। ठीक है, शाब्दिक सहचर्य अधिगम में क्या हुआ, शब्दों के माध्यम से उसे आने लगा। ठीक है, अब ये क्या है, ये चारों क्या है, निम्न श्रेणी के अधिगम है, इनमें तर्क व चिंतन का अभाव होता है। और इनसे रिलेटेड मैं एक और पॉइंट आपको बता दूं, ये चारों जो है, ये चारों पशु और मानव दोनों के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये चारों किसमें, पशु व मानव दोनों के लिए ये यूज किया जाता है। पशु व मानव दोनों के लिए ये होता है, लेकिन ऊपर वाले जो हैं वो केवल मानव के लिए होता है। ठीक है, अब देखिए बहुविभेदन अधिगम। बहुविभेदन अधिगम क्या होता है, आपको समझ में आ रहा होगा, विभेद करना है ना। वो विभेदन अधिगम क्या होता है, वो अक्षरों, ठीक है, शब्दों में अंतर करने लगता है, व्यक्तियों में अंतर, वस्तुओं में अंतर करना वो समझ जाता है। तो बहुविभेदन अधिगम में क्या होता है, शब्दों, ठीक है, बहुविभेदन अधिगम क्या होता है, शब्दों, व्यक्तियों, वस्तुओं में अंतर करना सीख जाता है इस चरण में। ठीक है, संप्रत्यय अधिगम क्या होता है, संप्रत्यय अधिगम क्या होता है, इसमें क्या है, बच्चा दिमाग में सोचना शुरू कर देता है। ठीक है, संप्रत्यय अधिगम में क्या होता है, बच्चा दिमाग में सोचना शुरू कर देता है। ठीक है, इसमें कोई भी सिचुएशन आए, जैसे हम अभी भी सोचते हैं ना दिमाग में, तो इस संप्रत्यय अधिगम में जैसे ही वो पहुंचता है वो दिमाग में सोचना शुरू कर देता है। और संप्रत्यय अधिगम का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था 1964 में कैडलर ने दिया था। ठीक है, ये बात भी आप याद रखिएगा, 1964 में कैडलर ने 1964 में कैडलर ने दिया था संप्रत्यय अधिगम का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसी प्रकार से श्रृंखला अधिगम का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, एडविन रे गुथरी ने दिया था। अब इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि रॉबर्ट एम गेने के अष्टपदी सोपानों में संप्रत्यय अधिगम का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो ये दिया था कैडलर ने। ठीक है, अब जैसे ही संप्रत्यय अधिगम से वो एक चरण ऊपर जाता है तो सिद्धांत अधिगम में क्या होता है, वो सिद्धांतों को समझने लगता है। सिद्धांतों को समझना मतलब कि जैसे बर्फ का पानी में पिघलना और फिर से पानी का बर्फ में बनना। ठीक है, तो सिद्धांतों को इस चरण में क्या होता है, वो सिद्धांतों को समझने लगता है। ठीक है, सिद्धांतों को वो समझने लगता है। ठीक है, और समस्या समाधान अधिगम जो लास्ट है, इसमें क्या है, वो किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान करने लगता है। समस्या का समाधान
समस्या का समाधान करने लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या हुआ, संकेत अधिगम मतलब सरल से कठिन की ओर सोपान बढ़ रहा है ये। ठीक है, तो संकेत अधिगम में क्या हुआ, वो संकेतों के माध्यम से सीखना चालू किया। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत में क्या हुआ, संकेतों पर उसने अनुक्रिया स्टार्ट करी। ठीक है, संकेतों पर उसने अनुक्रिया करना शुरू कर दिया। श्रृंखला अधिगम में क्या हुआ, वो श्रृंखला से सीखना चालू कर दिया, श्रृंखलाओं से उसने सीखना चालू कर दिया। शाब्दिक सहचर अधिगम में क्या हुआ, शब्दों के माध्यम से सीखना शुरू किया। ठीक है, बहुविभेदन अधिगम में पहुंचा, उसमें क्या हुआ, शब्दों, व्यक्तियों, वस्तुओं आदि में वो क्या अंतर करने लगा, मतलब विभेद करने लगा। ठीक है, ये चीज करना सीख गया। संप्रत्यय अधिगम में क्या हुआ, दिमाग में उसने सोचना शुरू किया, किसी भी चीज के बारे में उसने दिमाग में सोचना शुरू कर दिया। और संप्रत्यय अधिगम का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, कैडलर ने दिया था। इसी प्रकार से श्रृंखला अधिगम का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो एडविन रे गुथरी ने दिया था। ठीक है, इसके बाद सिद्धांत अधिगम, जब संप्रत्यय अधिगम वो उसमें मतलब आ गया, अच्छे से दिमाग में सोचना, सब कुछ उसने दिमाग में सोचना शुरू कर दिया, उसके बाद वो और स्टेप आगे बढ़ा और सिद्धांत अधिगम में पहुंचा। इसमें क्या हुआ, वो सिद्धांतों को समझना शुरू हो गया, उसमें मतलब सिद्धांतों को समझने लगा वो। जैसे कि बर्फ पानी में पिघल रही है और फिर उसी पानी को फ्रिज में रख दो, वो फिर से बर्फ बन जा रही है, तो इन सिद्धांतों को वो समझने लगा। ठीक है, इसके बाद फिर से उसने एक स्टेप लिया, उसके बाद वो समस्या समाधान में पहुंचा। समस्या समाधान अधिगम में वो किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान करने लगता है। ठीक है, और इन चारों में क्या हो रहा है, इन चारों में तर्क व चिंतन हो रहा है। बहुविभेदन अधिगम में, संप्रत्यय अधिगम में, सिद्धांत अधिगम में और समस्या समाधान अधिगम में क्या है, वो तर्क व चिंतन कर रहा है। ठीक है बच्चा, और इसमें ये जो नीचे के चार है इसमें तर्क व चिंतन नहीं हो रहा है, और ये जो चारों है ये पशु व मानव चारों के लिए हो सकती है, लेकिन ऊपर के जो चार है, बहुविभेदन अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, सिद्धांत अधिगम और समस्या समाधान अधिगम, ये जो है ये केवल मानव के लिए है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है, रॉबर्ट एम गेने के अष्टपदी सोपानों को श्रृंखलाओं में लगाओ। ठीक है, और उसने नीचे के चार ऑप्शन ऊपर नीचे दे दिए। अब आपको जब तक पता ही नहीं है कि पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, तो आप उसको श्रृंखला में नहीं लगा पाओगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। पहले आता है संकेत अधिगम, फिर उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक सहचर अधिगम, बहुविभेदन अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, सिद्धांत अधिगम, समस्या समाधान अधिगम। ये आठों मैंने आपको समझा दिए। नीचे के चार क्या है, निम्न श्रेणी के अधिगम में आते हैं, ऊपर के चार है उच्च श्रेणी के अधिगम। नीचे के जो चार है उसमें तर्क व चिंतन का अभाव होता है और ऊपर के चारों में तर्क व चिंतन होता है। ठीक है, ये मैंने डिटेल में आपको समझा दिया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।